हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 271 क्लास है। इस क्लास में हम अहंकार के बारे में और कर्म को डिफाइन करने के बारे में और कुछ और बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उन सब बातों को आपको बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने सपनों को सही समय पर पूरा कर लें, क्योंकि इस संसार में इस बात का न करो इंतज़ार, इस बात का न करो इंतज़ार को सपनों को पूरा करने के लिए आएगी एक दिन बहार। इस बात का ना करो इंतज़ार कि सपनों को पूरा करने के लिए आएगी बहार। इस संसार में जो काम आपके द्वारा होने हैं वो आपके द्वारा ही होने हैं। इस टॉक में हम ये बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जो काम आपके भाग्य आपको जो काम करने के लिए प्रेरित करेगा वो ना चाहते हुए भी आप करेंगे। भाग्य एक प्रकार का एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि वो कर्म जो आपके भाग्य में लिखे जा चुके हैं वो आपको करने ही होंगे, चाहे आप कितने ही समझदार क्यों ना हो। इस संसार में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत समझदार है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे कर्म किसी व्यक्ति ने किए हुए जो हमारी समझ से बाहर होते हैं कि वो कैसे हो गए। उस स्थिति में नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति तो उस व्यक्ति को ही दोष देगा जिसने वो कर्म किए, लेकिन अगर अपनी लेवल को ऊंचा किया जाए कि वो ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण यह था कि उसके ही कर्म उसके नेगेटिव कर्मों को उत्पन्न करने वाले हैं। मीन्स डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके कोई बुरे कर्म हैं जिसकी वजह से उसको गलत कर्म करने के लिए प्रेरणा मिलती है। नॉर्मली हमने अपनी टॉक में कहा कि इस संसार में ये अपने अधिकार से निकाल दो कि आपको कोई भी चीज़ नेगेटिव को कैरी करना है, लेकिन फिर भी अगर आप चीज़ों को नेगेटिव को कैरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई पेंडिंग कर्म आपके पड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप नेगेटिव चीज़ को कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सुझाव दे सकते हैं कि जब भी नेगेटिव कर्म किसी व्यक्ति के पेंडिंग पड़े हों और भाग्य में हों, वो कर्म आप एग्जीक्यूट करेंगे, जाने अनजाने में उन कर्मों को आप एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे अहंकार के वशीभूत होगे या किसी और कारण से। इस संसार में व्यक्ति उम्मीद करता है कि मेरा ध्यान रखने वाला कोई हो, लेकिन अगर इस संसार में कोई व्यक्ति भी उसका ध्यान ना रखने वाला हो तो खुद को ही अपना ध्यान रखने वाला बनना होता है। खुद को ही अपना ध्यान रखने वाला बनना होता है। ये अहंकार हमसे वो कर्म करवा देता है जो कर्म हमारे में भाग्य में लिखे हुए हैं। तो इसलिए कई बार हम ये देखते हैं जीवन में कि व्यक्ति है तो बड़ा समझदार, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति कुछ ऐसे कर्म करता है जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार अपने कर्मों के द्वारा ही
इस संसार में हर व्यक्ति का जो भाग्य है, इस संसार में हर व्यक्ति का जो भाग्य है उसके कर्मों द्वारा ही लिखा जाता है, और जो भाग्य उसका लिखा हुआ है उसका एग्जीक्यूट होना जरूरी है। चाहे मानो ना मानो, मानो ना मानो, ये हकीकत है, आपको अपने कर्मों के भाग्य जो क्रिएट हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना ही होगा। हम अपनी टॉक में बार बार कहते हैं कि आप इस संसार में ये उम्मीद ना करें कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए क्या करेगा। इस संसार में ये उम्मीद करें कि आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। इन बातों को अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह से एक व्यक्ति को हम कोई चीज़ समझाने का प्रयास करें, इस संसार में बहुत सारे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुन के अपने भाग्य को चेंज करने के बारे में विचार कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और उसका भाग्य आपस में ट्यूनिंग कर रहा है। यदि आपका भाग्य ये परमिशन नहीं देता कि आप 5 लोगों को प्रभावित करेंगे, तो आप 5 लोगों को ही प्रभावित करेंगे। इसलिए इस संसार में इस उम्मीद से कर्म ना करें कि हम दुनिया के 1000 विद्यार्थियों को प्रभावित करेंगे। यदि आपके भाग्य में दुनिया के सिर्फ 5 विद्यार्थियों को ही प्रभावित करना लिखा है, तो आप 5 के लिए तो कर्म करें। एक टीचर ये उम्मीद करता है कि मेरे द्वारा बताए गए जो सिद्धांत हैं वो 1000 विद्यार्थियों या 1,00,000 विद्यार्थियों को या 1 करोड़ विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले हों, लेकिन उनके भाग्य में आप गुरु के रूप में हैं या नहीं हैं, ये बात भी देखनी पड़ेगी। इसलिए व्यक्ति इस बात की चिंता किए बिना कि उसके भाग्य से किसका भाग्य चमकने वाला है, एक व्यक्ति का भाग्य चमकने वाला है तो जुड़ेगा। जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ेगा, जो व्यक्ति आपसे सीखना चाहता है वो सीखेगा। आप इस उम्मीद से कि मेरे पास जो मेरे विद्यार्थी हैं वो 1 हों या 1,00,000 हों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सोच को डेवलप करना कोई आसान काम नहीं है। हर व्यक्ति अपने भाग्य से लड़ाई करने में लगा हुआ है। व्यक्ति कहता है मैं अपने कर्म से अपने भाग्य को क्रिएट करूंगा, बिल्कुल क्रिएट करेगा, लेकिन जो आप भाग्य क्रिएट करके आ चुके हो उसके लिए लड़ाई कैसे करोगे आप? उसके लिए लड़ाई नहीं कर सकते आप। नॉर्मली हमारा जो भाग्य है, भाग्य का मतलब है जिसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, और कर्म का मतलब जिसको क्रिएट कर सकते हैं। भाग्य हमेशा कर्म के पहिए से ही क्रिएट होता है, लेकिन जो भाग्य पिछले जन्म में आप क्रिएट करके आए हुए हो उनको तो, उस एनवायरनमेंट को तो आपको फेस करना ही होगा, लेकिन जो आप कर सकते हो कर लो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में लूट मार करने वाला था, तो इस जन्म में चाहे वो ऐसे घर में पैदा हो जाए जहाँ पे बिल्कुल लूट मार नहीं होती, सबसे अमीर घर में पैदा हो गया, उसके बाद भी उसकी जो नेचर लूट मार की है वो रहेगी। उस संस्कार के वश वो कर्म ऐसे गलत कर सकता है। माँ बाप विचार कर रहे हैं ऐसा तो संस्कार हमने दिया नहीं, लेकिन वो पिछले जन्म का आया हुआ ना। माँ बाप के कुछ पेंडिंग कर्म थे, माँ बाप के पेंडिंग कर्म के बच्चा वहां पे आया। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने भाग्य और कर्म के आधार पर काम कर रहा है। अगर हम कहें कि भाग्य आपका 60% है और कर्म आपके 40% है, तो ऐसा भी है। हर इस संबंध में विचारधारा इतनी मतभेद वाली है, लेकिन ये बात क्लियर है कि आपका भाग्य आपके कर्म द्वारा ही क्रिएट हुआ है, चाहे इस जन्म की बात करें चाहे पिछले जन्म की बात करें। तो जब आपका भाग्य
आपको ये परमिशन देता है कि आप अहंकार वश कर्म करें, तो आप अहंकार वश कर्म करते हैं। मीन्स कितना ही समझदार व्यक्ति जब गलती करता है तो निश्चित रूप से यह बात समझ में आती है कि जो कर्म पहले किए हुए थे उसका जो भाग्य क्रिएट हुआ, वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ, उसमें उसने नेगेटिव कर्म कर दिए। और ये एक चक्रव्यूह है कि अगर आपने आज कोई नेगेटिव कर्म कर दिया तो उसका फल आपको भाग्य के रूप में मिलेगा, आप बच नहीं सकते। हम अपने कर्मों की जो डीड है उससे बच नहीं सकते, चाहे आरोप कोई भी लगा ले हम, चाहे हम पूर्ण रूप से मान लें कि दूसरे व्यक्ति की गलती है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से या सारांश रूप में अगर हम देखा जाए तो गलती हमारी ही निकलेगी, दूसरे की नहीं निकलेगी। जब ये बात समझ में आती है तो हम व्यक्ति भाग्य द्वारा जो लिखे हुए कर्म हैं उनको भी करता है और अपने द्वारा प्रयास करता है कि वो अच्छे कर्म करे, प्रयास करता है वो, क्योंकि इस संसार में हम प्रयास तो कर सकते हैं, दृढ़ संकल्प करता है। फिर एक फिलॉसफी ये भी कहती है कि पहले जन्म को छोड़ दो, इस जन्म का खाता इस जन्म। भगवान ने इस सिद्धांत वाले लोगों को भी सिखा दिया कि इस जन्म में जो आप करोगे, अगर आप आज कोई कर्म कर रहे हो उसका फल 10 साल बाद भी मिल सकता है। अगर आप आज कोई कर्म कर रहे हो मीन्स आपके कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मैं दिलाऊंगा और एहसास कराऊंगा कि हम अपने कर्मों के फल को ही भुगतते हैं, दूसरे को नहीं। तो भगवान ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि पिछला जन्म नहीं होता, हम इस जन्म में आए हैं, हम कर्म कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं 10 साल जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें अगले 10 साल मिलेगा, 10 साल जो कर्म करेंगे उसका अगला फल 10 साल मिलेगा, ये डिपेंड करता है। तो ये फिलॉसफी बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि चाहे आपकी फिलॉसफी भाग्यवादी हो, चाहे कर्मवादी हो, चाहे इस जन्म की हो, चाहे पिछले जन्म की हो, आपको इस बात पे विचार करना होगा कि हमें करना क्या है, हमारे जो शौक हैं। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, डिफाइन। व्यक्ति कर्म को डिफाइन कैसे करेगा, हमने शुरू में बात की थी डिफाइन। एक व्यक्ति कहता है कि आराम करना ही कर्म को डिफाइन करना है, जीवन में यदि आराम करेंगे तो वो कर्म है। कोई कहता है कि बोलने का जो कर्म है वो कर्म है। हम कर्म को डिफाइन करेंगे क्योंकि हम कर्म करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कहता हूं कि कर्म का मतलब क्या है, कर्म को डिफाइन करना, अब काम फिजिकल डिफाइन करना या लॉजिकल डिफाइन करना। कोई कहता है कि फिजिकल काम करने को हम कर्म कहते हैं, कोई कहता है लॉजिकल काम करने को कर्म कहते हैं, कोई कहता है खाना खाने का काम को कर्म कहते हैं, कोई कहता है खाना खिलाने का जो काम है वो कर्म है। कर्म को कौन डिफाइन करेगा? एक आम व्यक्ति, एक आम इंसान ही तो डिफाइन करेगा कि मेरा कर्म क्या होगा, या फिर वो अपने माता पिता से पूछेगा कि मेरा कर्म क्या होगा। लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में 18 साल से ऊपर की उम्र होते ही उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका कर्म क्या होगा, वो कर्म को कैसे डिफाइन करता है। और जो कर्म को वो डिफाइन करेगा और जिस कर्म में वो अधिक सेटिस्फेक्शन खोज रहा होगा, उस कर्म में वो बड़ा आनंद महसूस करेगा। जिस कर्म में वो इंटरेस्ट खोज रहा होगा, जिस कर्म में वो कंफर्ट खोज रहा होगा, उस कर्म को करते हुए वो 24 के 24 घंटे भी अपनी इंटरेस्ट दिखा पाएगा। इसी बारे में तो हमने बात की थी, डिस्कवर योर टैलेंट। हरिओम करंट अफेयर की क्लास नंबर 6A B C D जो ये सीरीज़ है, वो उसका उद्देश्य ये है कि आप अपने टैलेंट को डिस्कवर करो। जो आपका टैलेंट होगा आप उस दिशा में ही कर्म करना पसंद करेंगे और उस दिशा में ही आपको सफलता मिलेगी। तो आप उस दिशा में ही कर्म को डिफाइन करेंगे और वहीं पर सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। जीवन में बनना हो महान तो अपने कर्मों को डिफाइन करने से पहले अपने डिस्कवर योर टैलेंट की टॉक जरूर सुन लें। तो आज की इस टॉक में हमने एक विचार व्यक्त किया, एक विचार विमर्श किया, और हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि आप चाहे किसी भी फिलॉसफी के क्यों ना हो, कर्मवादी फिलॉसफी हो या भाग्यवादी, आपको कर्म करना ही है और आपको अपने सपनों को फिगर आउट करना ही है।
उसको पूरा करने के लिए एफर्ट आपको ही करना है, कोई और एफर्ट करने नहीं आएगा। आपके द्वारा किया गया प्रयास ही रंग लाएगा, दूसरे के द्वारा किया गया प्रयास दूसरे के काम आएगा। आपके द्वारा किया गया प्रयास ही रंग लाएगा, दूसरे द्वारा किया गया प्रयास उसी के काम आएगा, आपके काम नहीं आएगा। मेहनत करने से इतना घबराओगे तो इस दुनिया में कैसे महान बन पाओगे। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन कर्म करेंगे तो लाभ होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।